हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। आखिरकार कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि देर रात को कांग्रेस ने हरियाणा में 8 नामों की घोषणा कर दी है और इन नामों को देख करके ये लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबको ठिकाने लगा दिया है। यानी कि कांग्रेस में कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और ये जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए और हर सीट पर 2-2, 3-3 उम्मीदवारों को लेकर के मंथन जो लंबे समय से चल रहा था उस पर विराम लग गया है। यानी कांग्रेस ने अपनी फाइनल सूची है वो जारी कर दी है और कुमारी सैलजा को छोड़कर जो सभी प्रत्याशी हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं, या ये कहेंगे कि ज़्यादातर उम्मीदवार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको टिकट दिलाने में कामयाब हो गए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं उनका क्या रहने वाला है हरियाणा में। सबसे पहले अंबाला सीट पर जहां से वरुण चौधरी है उनको चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ से कुमारी शैलजा है वो रेणु बाला है उनको टिकट दिलवाना चाहती थी, लेकिन वरुण चौधरी है वो टिकट लेने में कामयाब हो गई, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं और उनके खासम खास हैं। फूलचंद मुलाना जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे उनके बेटे हैं और मुलाना से विधायक भी हैं। उनके सामने बंतो देवी कटारिया है वो चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से और उनमें मुकाबला है वो होने वाला है। इसके साथ साथ जो सिरसा है, सिरसा से लगातार कुमारी सैलजा का नाम चल रहा था और कुमारी सैलजा को ही टिकट मिल गया। कल भी हमने आपको बताया था कि कुमारी सैलजा का टिकट तय है और देर रात को ऐलान भी हो गया। अब सिरसा सीट पर जो कांटे का मुकाबला है वो हो सकता है, जिसमें बीजेपी के अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के साथ साथ यहाँ पर इनेलो ने संदीप वाल्मीकि है उनको चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि वाल्मीकि चेहरे हैं और नरवाणा से हैं, और जेजेपी ने रमेश खटक है उसको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ यहाँ पर हिसार से हम बात कर लें तो हिसार से हुड्डा के बिल्कुल करीबी जयप्रकाश जेपी है वो टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ से ब्रिजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह को हुड्डा ने ठिकाने लगा दिया है। हो सकता है कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह को या चौधरी वीरेंद्र सिंह है उनको टिकट दे, लेकिन फिलहाल उनका पत्ता कट गया है ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुमारी शैलजा है वो ये कह रही थी कि चंद्रमोहन को टिकट दिया जाए, उनकी भी नहीं चली। करनाल से बिल्कुल नया चेहरा है दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके करीबी हैं और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा है वो करीब 9 लाख वोटों से चुनाव जीते थे यूथ कांग्रेस का, और उनको युवा चेहरे के तौर पर करनाल में मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी शुरू से ही पैरवी कर रहे थे सतपाल ब्रह्मचारी, जिनको टिकट मिल गया है, और सतपाल ब्रह्मचारी हैं वो हरिद्वार में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण चेहरा, यानी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बड़ोली जो कि विधायक हैं राई से, उनके सामने जो उम्मीदवार है वो उतारा है सतपाल ब्रह्मचारी, और इन्हीं की चर्चा थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये गारंटी ली थी कि सतपाल सिंह ब्रह्मचारी है वो उनको चुनाव जितवा देंगे, क्योंकि यहाँ से 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने ही ये चुनाव लड़ा था। इसके साथ साथ रोहतक से जो पहले चर्चा थी दीपेंद्र हुड्डा की, हालांकि ये कहा जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा है उनका कार्यकाल 2026 तक है और इसलिए यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आशा हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन लास्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि ये जो सीट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली की परंपरागत सीट है। यहाँ पर कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे, दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से सांसद रहे और उनके दादा यानी रणबीर सिंह हुड्डा है वो भी यहाँ से एमपी रहे हैं। तो ये परंपरागत सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली की। तो यहाँ पर अब 5वीं बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछला 2019 का चुनाव है वो दीपेंद्र हुड्डा थोड़े से मार्जिन से हार गए थे।
अब भिवानी महेंद्रगढ़ इस सीट पर भी ज़्यादा कशमकश था, क्योंकि यहाँ पर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हैं, वो टिकट मांग रही थी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव उन्होंने लड़ा था। और इस बार जो है यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी के साथ खेला कर दिया। यहाँ पर अहीर चेहरा यानी राव दान सिंह, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से यही चाह रहे थे कि राव दान सिंह इस बार लोकसभा चुनाव में उनको लड़वाना ही लड़वाना है। 3 लोकसभा सीटों पर राव दान सिंह का नाम है वो गया था, जिनमें से भिवानी जो कि उनका क्लेम बनता है, क्योंकि राव दान सिंह है वो महेंद्रगढ़ से हैं और विधायक भी हैं मौके पे, तो उनको टिकट है वो दे दिया है। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी यानी चौधरी बंसीलाल परिवार को सीधा सीधा कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया है, या ये कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी को ठिकाने लगा दिया है। और फरीदाबाद को लेकर के भी हालांकि पहले ये चर्चा थी कि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने संबंधी करण सिंह दलाल हैं उनके लिए टिकट मांग रहे थे, और बीच में नाम ये आ रहा था कि फरीदाबाद से, जहाँ पहले 2019 में अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ा, यहाँ पर जो है गुज्जर चेहरा है वो फिर से कृष्णपाल गुज्जर के सामने दे दिया है। महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री होते थे, भूपेंद्र हुड्डा की कैबिनेट में रहे हैं। महेंद्र प्रताप वयोवृद्ध नेता हैं, लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके खासम खास हैं। लेकिन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इन 8 सीटों को लेकर के कुमारी शैलजा को छोड़कर ज़्यादातर उम्मीदवार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं। एक सीट गुरुग्राम, जिसको लेकर के पेच अभी भी फंसा हुआ है, गुरुग्राम की अभी घोषणा नहीं हुई है। गुरुग्राम पर पहले कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर है, उनके नाम को लेकर के मंथन चल रहा था, लेकिन अब ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के जो 8 चेहरे हैं, यानी कि एक टिकट पहले ही गठबंधन को दी जा चुकी है, यानी कि आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, 9 उम्मीदवार हरियाणा में हो चुके हैं, 1 उम्मीदवार और आएगा, उसके बाद बिसात बिछ जाएगी, और फिर ये आंकलन करना आसान होगा कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही हैं और बीजेपी कितनी सीटें जीत रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।